नमस्कार, ट्राइबल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। आज मैं आपको मिलाऊंगा सुरेंद्र ठाकुर से, जिन्हें होली बजौली जल विद्युत परियोजना के शुरू होने के बाद बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और आज हालात ये हैं कि सुरेंद्र का परिवार जो है वो अपने घर से निकलकर अपने आंगन में आ गया है। तो आइए जानते हैं उनसे, सुरेंद्र से, कि किस तरह की जो दिक्कतें हैं मौजूदा समय में उन्हें आ रही है। सबसे पहले आपका ट्रैवल टुडे टीवी में स्वागत है। धन्यवाद जी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कब से जो है आपके जो घरों में ये जो दरारें हैं और जो आपसे साथ हो रहा है, कब से ये दिक्कत शुरू हुई है और कितने जो मुश्किल है आपको वो अभी पेश आ रही है? पहले तो ट्राइबल टीवी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ आया। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मेरे पापा का नाम श्री चैन सिंह है। मैं चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ, तो मैं अभी रिसेंटली वापस आया हूँ यहाँ। और मैं ये न्यूज़ पे सुनता रहता, आपके माध्यम के थ्रू सुना था कि ऐसी कुछ दरारें आई है, तो हम इस चीज़ को मैं थोड़ा कम दरारें आई है। फिर एक्चुअल में जब 17 दिसंबर को क्या हुआ कि पानी टनल में डाला, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें उसके बाद पानी का रिसाव थोड़ा बढ़ने लगा और उसकी वजह से नीचे दरारें आना शुरू हुई, हल्की हल्की दरारें आना शुरू हुई, जिससे क्या करा कि गाँव वासियों ने एक लेटर तैयार करा और उसके माध्यम से हमने तहसीलदार को उन्होंने 23 दिसंबर को उनको सौंपा। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद भी कुछ इन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं। आफ्टर दैट क्या हुआ कि ये दरारें ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए दरारें धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई है, कंटिन्यू बढ़ना स्टार्ट हो गई है। और उस वजह से मुझे मेरे छोटे भाई को भी वापस आना पड़ा जॉब छोड़ के, क्योंकि हमें अपने घर और अपनी माँ बाप अपने जान माल की चिंता थी, तो इसलिए हम वापस आ गए। उसके बाद मैं भी आ गया। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है और बढ़ ही रही है दिन प्रतिदिन। प्रशासन और हमारे जो कंपनी प्रबंधक है, कोई इसका कोई सुध बुध ले नहीं रहे हैं। डेली बेसिस में उनकी बस कमिटमेंट ही सुनता हूँ कि आज ये कर देंगे वो कर देंगे, बट एक्चुअल में कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। और सुरेंद्र जी, आपने इस घर का निर्माण कितने साल पहले किया था? सर, मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं, 10-12-15 साल से हम इसी घर में रह रहे हैं। पहले हमारा पुराना घर था, वहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट करा। फिर इस घर को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है, मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा, सबका हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन इस घर को बनाने के लिए। बट अब जिस हिसाब से ये हालात बन गए हैं, अब हम घर से भी घर होने वाले हैं। बिल्कुल हमारे गाय भैंस बकरी सब कुछ बहुत काफ़ी हम दिक्कत में सर। अच्छा, मैं अपने मेरे सहयोगी है कैमरामैन, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो जो इनके बिल्कुल घर के जो पास में जो बड़ी बड़ी दरारें हैं, तो कृपया कैमरा उस तरफ थोड़ा दिखाएं, दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें कि क्या जो हालात हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा भूस्खलन की जद में आने वाला है और बड़ी बड़ी दरारें इस पूरे क्षेत्र में आ गई हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस क्षेत्र में हर जगह पानी की धाराएं फूट रही हैं और इन धाराओं के फूटने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आज सुरेंद्र कुमार के घर के पास हम पहुंचे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं आगे कि किस तरह की जो दिक्कत है इनको वो आ रही है और उनका जो घर का सामान है वो किस तरह से उनको बाहर करना पड़ा है और अपने घर से सुरेंद्र बेघर हो गए हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए सर, ये ऊपर से आप देख सकते हैं कि सारी दरारें आना शुरू हो गई है। एक सारा स्लाइड अभी धीरे धीरे सभी नीचे हो रहा है। बैक पे कल रात से 2 दिनों से तो अभी हमारे जो ये नीचे बरामदा है जिसको हम आंगन बोलते हैं, उसमें भी दरारें आना शुरू हो गई है, क्योंकि हम 2 दिनों से बाहर ही रह रहे हैं कंटिन्यू, तो इसमें भी दरारें आना शुरू हो गई है। और हमने प्रशासन को कल भी हमने बताया उनको कि भाई दरारें आना हमारे नीचे बरामदे तक आ गई है और आगे आंगन तक बढ़ गई है, बट वो अभी तक कोई इतना डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। डिसीज़न वो बस कमिटमेंट कर जा रहे हैं, जब फॉल्स कमिटमेंट होती है वो लाइटें करी जा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर, ये पूरा पहले ये गेट हमारा पूरा बंद होता था, अब देखिए ये बंद नहीं हो रहा है, ये पूरा बैठने शुरू हो गया। ये देखिए पिलर निकल गए सारे। तो ये हालात हैं। यहाँ कड़ाके की सर्दी वर्तमान समय में हमारे क्षेत्र में है और इस कड़ाके की सर्दी में ये जो परिवार हैं अपने घर से बेघर है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सामान जो इनका है वो पूरा बाहर पड़ा हुआ है और ये परिवार जो है वो पूरी तरह से घबराया हुआ है। सुरेंद्र जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आपके परिवार और आप अभी कहाँ और किस स्थिति में कहाँ रहते हुए आ रहे हैं? सर हमने तो ये अभी 4-5 दिन हो गए टेंट लगाया हुआ है, बाहर टेंट में रह रहे हैं। और सामान आप देख ही सकते हैं, क्योंकि हमें इतना
बड़ी मेहनत से हमने जो सामान इकट्ठा करा बनाया है वो सभी हमने मेहनत से बाहर निकाल दी कि करे तो करेगा, कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही। हमने कंपनी प्रबंधन से मैंने आज भी बात करी है, वो ये इस भाषण दे रही है कि आपको कुछ नहीं होगा, आपके घर को कुछ नहीं होगा। बट हमें पता है कि कुछ क्यों नहीं होगा, वो आप देख ही सकते हैं कि कितनी दरारें चली गई है। और वो यही इस बात से कि आप अपना सामान वहीं रखिए, आप थोड़ा बाहर रह लो, शाम को फिर आप मतलब शाम को आइए, सुबह फिर आप चले जाइए, बस इस हिसाब से वो बस ये बोल रहे हैं। अच्छा, आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि जो होली बजोली जल विद्युत परियोजना है, 180 मेगावाट की परियोजना है, और यहाँ सुनने में आया था कि करीब 3000 लोगों को रोज़गार मिला। आप वर्तमान समय में चंडीगढ़ में जॉब करते जी, हैं, जी। आपके भाई भी वहाँ जॉब करते जी, हैं। जी। तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपको जब घरों इतना अपने आपके आपके घर द्वार में रोज़गार का मेला लगा हुआ था, जी। तब आपको चंडीगढ़ में रोज़गार लेना पड़ा? सर क्यों कंपनी आपको क्यों यहाँ जो जीएमआर जल विद्युत परियोजना यहाँ आपको वो नौकरी क्यों नहीं दे पाई, रोजगार क्यों नहीं दे सर पाई? इसका तो अब क्या आंसर दूँ मैं, क्योंकि देखिए कंपनी में जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था, आई थिंक 10-11 समथिंग इसमें चालू हुआ था, तो काफ़ी लोगों को यहाँ रोज़गार मिला। हमने भी काफ़ी ट्राई करा, मैंने भी ट्राई करा, मेरे छोटे भाई ने भी ट्राई करा कि चलो हमें जॉब मिल जाए, मम्मी पापा के पास रहेगा कोई तो चलो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। हमने कंपनी प्रबंधक में भी कई बार अपना रिज्यूम, सीवी, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया, दियोल में जाके, होली में जाके, यहाँ तक कि इनका दिल्ली में भी ऑफिस है, वहाँ जाके सबमिट करवाया, पर किसी ने मतलब टच से मस नहीं हुए। एजुकेशन अच्छी है हमारे पास, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे छोटे भाई के पास एजुकेशन है, ऐसा तो है नहीं कि हम लेबर क्लास के बंदे हैं, पर फिर भी इन्होंने हमें जॉब बिल्कुल ही नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी। जॉब तो है ही नहीं। हमने फिर थके हारे यही करा कि हम डिसीजन नहीं लिया, चलो गुजारा तो करना है, पढ़े लिखे तो कहीं बाहर जाए, तो बाहर गए हम, वहाँ जो स्टार्ट करा था। अच्छा, इतने दिनों से ये जो जो भी वाक़यात हो रहे हैं, उसमें कंपनी प्रबंधकों द्वारा क्या आपको कोई किसी तरह की कोई सहूलियत दी गई है या कोई आश्वासन दिया गया है? नहीं सर, ऐसा कोई आश्वासन दिया, जस्ट उन्होंने येस्टरडे ही एक आश्वासन दिया है कि आपको कुछ नहीं होता, आप जस्ट अपना चेंज कर लीजिए, हम इसके लिए आपको किराया मुआवजा करवा देते हैं, आप शिफ्ट कर लो जी और अपना रह लो रेंट पे, और घर को आपको कुछ नहीं होगा। पर आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी दरारें चलेगी हैं, और घर में कितना, ये तो मतलब रहने लायक तो बचा ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास मैं ही नहीं हूँ, हमारे पास गाय भैंस बकरी, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो हम इनको छोड़ के नहीं जा सकते। और ये आशियाना हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है, हमें पता है कि इस पे कितनी मेहनत है। किसी का आशियाना उजड़ता है सर, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, बट वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। ना इसमें प्रशासन कोई इंटरफेयर कर रहा है सर, ना ही जीएमआर वाले इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत है और ये कंटिन्यू आ ही रही है, बढ़ ही रही है ये। अच्छा सुरेंद्र जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि जी सर। जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे जी। वो विपक्ष के हो, तो किस तरह की अपील आप इन जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे करना चाहेंगे ट्राइबल टुडे के माध्यम से? सर मेरी अपील यही है कि हमें तो एक, जैसे हमारा आशियाना भी उजड़ रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली 95% तो उजड़ ही चुका है, इस पे रहने लायक बचा ही नहीं है। ना ही हमारे पास कोई लैंड बची है कि जिस पे हम कुछ कृषि कर सके, खेती बाड़ी कर सके, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका, हमारे सेब पीछे सारे डैमेज हो चुके हैं। हमारी प्रशासन से और जीएमआर से या जो भी इसका कंसर्न पर्सन है उनसे यही गुजारिश है कि एक तो हमें हमारा जहाँ भी उनको लगता है हमें एक लैंड लॉट की जाए और हमारा घर बनाया जाए। दूसरा, मेरा छोटा भाई जो है वो तो जॉब बिल्कुल छोड़ के आ गया है, मैंने अभी जॉब लेफ़्ट नहीं करी, बट मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन कुछ बनती रहेगी तो मैं भी अपनी जॉब छोड़ के आ जाऊँगा और फिर हम सारे यहाँ धरना दे के बैठ जाएंगे इनके आगे। और मेरी अब यही गुजारिश है कि हमारे घर का और हमारी जॉब का, हमारे एक प्रॉपर सिक्योर मतलब हमारी कुछ कंपनी सोचे और प्रशासन। अच्छा, अब जो अभी जो हालात है, तो ऐसे में आप कुल कितने परिवार में कितने सदस्य हैं? सर अभी मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई यहीं रह रहे हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरी गुड़िया, हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं। तो हम भी अभी सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हालात बना तो हम इनको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हमारे माँ बाप है जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा, तो हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमें लगा तो हम भी वापस आ जाएंगे, यहाँ सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे, मरना जीना तो एक साथ है ना, तो हम हमारा तो यही। अच्छा, ये सुरेंद्र हैं जो आपको बता रहे हैं कि अपने परिवार के जो, तो आइए हम देखते हैं कि ये जाड़े की सर्दी में ये परिवार किस तरह अपना जीवन बसर कर रहा है। ये इस हल्का सा एक टेंट है जिसमें 4 जो सदस्य हैं अभी इनके घर के वो रह रहे हैं। तो मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि आप अंदर आए और बताएं कि किस तरह के जो हालात हैं वो अभी यहाँ पर हैं। ये आप यहाँ सामने सर हम देख सकते हैं, ये खाना बनाते हैं इसमें, यहाँ हम रात को सो रहे हैं अभी। ये हालात हैं कि दिसंबर महीना ख़त्म है, जनवरी माह शुरू हो चुका है और ऐसी
कड़ाके की सर्दी में ये परिवार जो है वो अपना जीवन जीने को मजबूर है। अच्छा, आप ये बताइए कि इतने जो इस छोटे से एरिया में किस तरह सर्वाइव कर पा रहे हैं आप? सर सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल है, पर क्या करें, अभी मुसीबत ही ऐसी पड़ गई है, कोई प्रशासन या कंपनी प्रबंधक कोई सुध बुध ले नहीं रहा, तो हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए हम बाहर ही रह रहे हैं। अभी कोई एक्शन कोई हो ही नहीं रहा है सर, मेजरली तो यही। चलो, आपका जो आवाज़ है हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक और प्रशासन तक, लेकिन एक आखिरी अपील जो डिमांड है आपकी मुख्य, वो प्रशासन और जो बिजली परियोजना के प्रबंधक हैं उनसे क्या रहेगी? सर मेरी यही आखिरी और गुजारिश है कि हमारा एक तो घर का हिला करें, ठीक है जी। जो अभी घर तो डैमेज हो चुका है सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 95% ऑलमोस्ट ही डैमेज हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। एक तो हमारा लैंड लॉर्ड के हमें लॉट करी दी जाए और हमारा घर बना दिया जाए। दूसरा, जैसे हमें जॉब का करा कि वो जॉब उसकी तो जॉबलेस हो गया है, तो उसके लिए भी एक बार जॉब देख लीजिए, ठीक है। और तीसरा, जितना से जल्दी हमारा जो भी जैसे बगीचा चला गया हमारा और चीज़ें चली गई है, तो उसका जो भी कुछ भी मुआवजा या जो भी बनता है वो तुरंत से तुरंत हिला करा जाए, क्योंकि हम इतने हाई फाई लोग नहीं है कि हमारे पास इतना बल्क में पैसा कि हम कुछ भी कर सके। तो ये चीज़ें जल्दी से जल्दी प्रशासन को मेरी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकाला जाए। तो ये सुरेंद्र थे जो आपको लगातार बता रहे थे कि किस तरह की मुश्किलें जो हैं उनको अभी वर्तमान समय में आ रही हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों कि किस तरह पूरे घर का सामान जो वो बाहर पड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो इनको कुछ दिनों के बाद फिर आने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 जनवरी के बाद मौसम अपना रूप बदलेगा, और अगर मौसम खराब होता है तो इस जाड़े की सर्दी में ये परिवार किस तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।